नमस्कार दोस्तों, आपका प्रेम खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन का किया जाता है। ये किसान भाई जो होते हैं, खेती-बाड़ी हम लोग करते हैं। खेती-बाड़ी के साथ साथ में हम लोग एक है जो व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिसमें एक हमारा मधुमक्खी पालन आता है। मधुमक्खी पालन करके भी हम लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो हमें मधुमक्खी पालन कैसे करना चाहिए, तो एक यहाँ पे फार्म है जो मधुमक्खी पालन यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे आए हुए हैं। आप जो अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं मधुमक्खी पालन हमें कैसे करना चाहिए। तो हमारे साथ में एक यहाँ के जो इसको मधुमक्खी पालन करते हैं, तो हमारे भाई साहब हैं एक साथ में। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार जी। ये आप भाई जो व्यवसाय कितने समय से कर रहे हैं? करीब मुझे 9-10 साल हो गए करते हुए। अच्छा, 9-10 साल हो गए आपको करते हुए? जी। अच्छा, तो ये है जो आप है जो पूरे साल करते रहते हैं कि इसका एक टाइम होता है कि हमें किस समय करना चाहिए? पूरा टाइम ही होता है इसका, पूरा हर साल का टाइम है। इस टाइम जो सेहत का टाइम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से ऐसा मान लो अपना जुलाई, जो जून जुलाई आती है, उसमें चीनी का प्रभाव होता है। कुछ फूल नहीं होता कहीं भी, अच्छा, जून जुलाई में नहीं होता? कहीं नहीं होता। जी जी जी। मतलब ये पालनी पड़ती है हम तुमको दिसंबर तक। अच्छा, दिसंबर तक? हाँ, इसी टाइम तक ला के पालनी पड़ती है। जी जी। कम से कम सप्ते में चीनी, 8वें दिन में चीनी खिलाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, 300 बक्सों को चीनी, 3 कट्टे चीनी हाँ, पर बोस। इनको 1 किलो बार आधे किलो चीनी और आधे किलो पानी आधा किलो चीनी, आधा किलो पानी सप्ते में सप्ते में रखना होता है? रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और जैसे अब इस टाइम हमारा फूल है तो हमें कोई चीनी की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये जब करना पड़ता है जब हमारे फूल वाली कोई फसल नहीं होती है, जी। तब इनको पालने के लिए आपको चीनी ये रखना पड़ता है, जी, जिससे है जो इनका ये तो उस समय करना पड़ता होगा जब बरसात का समय आता है। हाँ हाँ, जैसे हम तुमको बरसात का टाइम आता है उस टाइम, जैसे संबल में मक्का चलती है, जैसे बाजरा चल जाता है, तो उस टाइम हल्की मुल्की चीनी को इसे बचाने के लिए, जैसे हम तुम पेट पूजा करते हैं खाने के लिए, जैसे हम तुम खाना खाते हैं, ऐसे इसके हिसाब से खाना खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप यहाँ रखे, अब जैसे अब यहाँ फसल खत्म हो जाए दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं अब आप? यहाँ से हम 15 दिन के बाद हम्म, या हम हरियाणा जाएं या राजस्थान जाएं, कहीं भी जा सकते हैं जहाँ मधुमक्खी को टेम्परेचर, जैसे हम तुम के यहाँ मौसम बिल्कुल बंद हो जाएगा, लोग कोहरा लगेगा, जी जी। तो लोग अपने जो मधुमक्खी पालक जो भी हैं सब लोग यहाँ से या अपने राजस्थान जाएं या फिर हरियाणा जाएं या जम्मू जो भी जहाँ भी जी, अपना जहाँ को स्तर अच्छा लगता है तो वहाँ जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब जहाँ मतलब फूल मिल जाए कहीं भी आप इनको ले जाके रख सकते कर हैं। सकते हैं। तो जैसे कोई भी इसे मधुमक्खी पालन करना चाहता है, तो एक बॉक्स है जो कितने का पड़ जाता है ये? जी, मैंने जो काम किया था लमसम सन 9 में किया था। अच्छा, 2009 में किया था जी, आपने? करीब मुझे 13-14 साल हो गए लमसम करते हुए इस काम को। जी जी। तो मैंने जो बक्से लिए थे तो मैं बिल्कुल अनपढ़ था, जिससे बोलते हैं बिल्कुल नहीं जानता वाला। जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं हाँ, जब थी। स्टार्ट मेरे किया था। खेत में ही जैसे ये मधुमक्खी लगी हुई है, मैंने आप मेरे इधर ही लेकर खेत में लिए। ही मेरे ही खेत में ही लगी हुई थी। अच्छा ऐसे ही अच्छा। जैसे तो आप आए हो मेरे पास, ऐसे ही मैं गया था उसके पास, भाई साहब क्या मिलता है इसमें, कितना हाँ, प्रॉफिट कैसे है, प्रॉफिट होता है ये आपको कैसे जानकारी मिली? पालनी पड़ती हैं, क्या लगाना पड़ता है, जी, तो जी। उसने हमें कुछ नहीं बताया। हमने एक अपने दिमाग से सोचा, यार ये तो सही लग रहा है, तो हमने भी जाके रामपुर गए, एक व्यापारी से मिले, हम भी बात जी, जी। करी हमने। जी जी। तो उसने हमें जब जो बक्सा हम लाए थे लमसम 300 रुपये में, अच्छा अच्छा। इधर दिखाओ, इधर आप ले आओ। अच्छा, इस तरीके से इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। ये जो छत्ता है जी जी। ये 300 रुपये का हमें उन्हें लगा के दिया अच्छा, उस टाइम। जी, तो जब इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं? 9 है, ये लमसम 10 का कॉलोनी होती है इसके अच्छा, अंदर। 10 की कॉलोनी अब जो होती है। सेहत का डैम होता है तो हम लोग उसे 9 में रखते हैं, क्यों जो मक्खी दबे नहीं, मरे नहीं या हाँ, कुछ हाँ। नहीं हो। जी जी। तो इस चक्कर में हमने इसका शहद निकाल रखा है। करीब आज 5वां दिन है शहद निकले हुए हमारे मधुमक्खियों का। जी जी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा इसमें शहद कितना, क्या परसेंट, क्या दिन में हो जाएगा या क्या दिन में निकल जाएगा, कितने दिन में हम निकल उससे जाएगा? देखना चाहते हैं निकाल जी। के छत। अच्छा अच्छा। आप इस साइड आप इधर से आ जाओ, इसमें लगा रही हूँ आप। ये इस तरीके से देखो निकालते हैं। ये जैसे मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं, अब ये चेक करते हैं इसमें कितना हमारा शहद हो गया। देखो इसमें शहद आ चुका है, ये सब देखो इसमें शहद भरा हुआ है। अब ये जो इसमें जो होल है इसमें सब शहद भरा हुआ है। ये देखो, इससे पता चल जाता है कि इसमें कितना शहद हमारा बन चुका है। और इस ये तरीके से शहद की पट्टी होती है, ये
4 अंगर की शहद की पट्टी होती है बस, सिर्फ ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर। अच्छा नीचे ये है नीचे ये है इसका जैसे अंडा, लार्वा लार्वा, और बच्चा, मतलब ये तीनों चीज़ हैं। जैसे इसे बोलते हैं पीपा, जी जी। अंडा हाँ और हाँ हाँ हाँ। और क्या बोलते हैं अनमेट का जो भी मामला है जी अपना, जी जी। सब इसे बोलते हैं। इसे हाँ, वो ये नीचे रखते हैं, ये हाँ। शहद शहद ऊपर रहता है। जो शहद जो ऊपर रहता है। अच्छा अच्छा, इस तरीके से जो करते हैं। अच्छा इसमें एक वो जो रानी भी हो रहती है रानी, हाँ क्यों नहीं होती, हर बॉक्स में रानी एक होती है। हर बॉक्स के अंदर रानी एक होती है। अच्छा तो उसे आप लोग कैसे अभी आपको हम रानी दिखाएंगे, कौन सी रानी है, कैसी रानी है, आपको अभी सब दिखाएंगे। आप बनी रहिए हमारे साथ। करीब ऐसे मान लो इतना बढ़िया काम आ रहा है कि जैसे मधुमक्खी को जैसे ही काम आ रहा है जी, तो जी, जी। 5वें दिन 8वें दिन मधुमक्खियां शहद निकाल सकती हैं। अच्छा इसे है जो सो 5 में या एक हफ्ते में मान लो आप, आप सप्ताह एक मानो, एक सप्ताह में आप है जो शहद निकाल लेते शहद हैं। निकाल सकते हैं। तो जो एक आप बॉक्स से कितना निकल आता है लगभग? प्रति बॉक्स से मैं मानता हूँ लमसम अच्छी मधुमक्खी कॉलोनी हुई तो आपको 5 किलो प्रति बॉक्स से शहद सप्ते में मिल सकता है। ये जो कॉलोनी के ऊपर निर्भर करता है, जैसे जी। बहुत अच्छी है ये देखो, तो आप ये 5 किलो तक एक हफ्ता में निकाल सकते हैं एक बॉक्स इसे से। बोलते हैं पराग, जो पीले कलर का होता है उसे बोलते हैं पराग। जी जी। ये जो हमारा ये 450 रुपये किलो का ये ये अच्छा, मधुमक्खी को जैसे हम तुम ये गेट से हम लेते हैं, जी जी इसे एक जाली आती है लगाने के जी, लिए जी, इसके जी। गेट पे, जी हम उसी से भी कर सकते हैं। जी जी। तो पराग माने मोम। नहीं पराग जिसे बोलते हैं हम लोग परागण। परागण होता है जो जी। परागकण जो फूलों पे होता है जी जी। ये परागकण जब मधुमक्खियाँ फल पे किसी फूल पे बैठती हैं फूल से लाती हैं तो वो अपने परागकण पैरों में। लेती हैं, यहाँ लेके आती हैं, उससे जो शहद बनता है और वो परागकण से फसल की पैदावार भी बढ़ती है। ये एक परागकण दूसरी फसल ये पे ऐसा जाता है होता तो है उससे कि जैसे फसल की हम तुम पैदावार भी सरसों बढ़ती है, है। ये सरसों है, हम हाँ तुम सरसों की जैसे फसल है सरसों ये। बोलते हैं। इसमें होता है नरमादा का सिस्टम, हाँ नरमादा का होता है। होता नहीं होता है। हाँ हाँ ये एक फूल से दूसरे फूल पे को जाएंगी, उसका नर मैटिंग का सिस्टम करती हैं। हाँ उसी को तो परागण कहते हैं, उसे ही बोलते हैं उसी को परागण कहते हैं। और उसी के जो परागकण इससे उठा करके दूसरे पे रखते हैं और वो अपने साथ में लेके आती हैं, यहाँ पर उसी से शहद बनता है। इस तरीके से शहद बनता है। ये बहुत मेहनत करती हैं तब ये शहद बनता है। हम लोग खाते तो बड़े शौक से हैं और लेकिन ये बनाने का तरीका इसका है जो बहुत, और ये सिर्फ मधुमक्खी बना सकती हैं। आप इसमें हम तुमको कुछ नहीं है, ये तो मधुमक्खी का ऊपर है। इसका है जो कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इस तरीके से है जो मधुमक्खी का है जो किया जाता है मधुमक्खी पालन। और इसमें एक रानी होती है, रानी है भाई साहब, ये रानी मधुमक्खी। अच्छा देखो आप जूम करके दिखाइएगा, ये जो लाल रंग की जो मधुमक्खी जो बड़ी दिखाई दे रही है होती है रानी मधुमक्खी। एक ही रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते में होती है, एक ही बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स में एक ही रानी होती है। सारी मधुमक्खियाँ उसी के, लाल वाली जो है। हाँ ये बड़ी होती है, इसका साइज है जो सबसे बड़ा होता है। इसे छोड़ के कोई मधुमक्खी जा नहीं सकती है, ये मर जाएंगी लेकिन अपनी रानी को छोड़ के नहीं जा सकती हैं। तो इस तरीके से हर बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होती है, यही अंडा देती है। यही अंडा इसका काम ही होता है अंडे देना, और ये बाकी सब इसकी सेना होती है जो इसकी देखरेख करती है और ये परागकण लाती है, उससे शहद बनाती है उनको अंडों पालने के लिए। ये देखो शहद बन भी गया है, ऊपर ऊपर देखो सब शहद बन गया है इनका, ऊपर ऊपर देखो ये सब शहद बन चुका है। तो इस तरीके से है जो इनका कार्य होता है, जो मधुमक्खी जो शहद बनाती हैं। तो इस तरीके से ये है जो आपने जब फूल व्यवस्था आई थी तब आपने रखा था इसको। जी जी जी। अब है जब तक ये फूल रहेगा जब तक आप यहाँ रखेंगे। ऐसा है कि हम जो रहेंगे मौसम के टेम्परेचर मौसम के ऊपर होता है इस तरीके से। तो आपने कितने बॉक्स रख रखे? मेरे पास 400 बॉक्स हैं फिलहाल। अच्छा 400 बॉक्स रख रखे। तो आज जैसे आप शहद निकालते हैं तो आप इसको ऐसा है जिससे हम शहद व्यापारी होते हैं लेने वाले। अच्छा वो लेने वाले यहीं पे आ जाते हैं? ऐसा है नहीं है, वो तो नहीं आते हैं मगर हम लोगों को कहना पड़ता है। जैसे हम हाँ जैसे निकाला हमने है इतना शहद है मार्केट में हमारे हम पास। भाव लेते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं कि भाई साहब क्या फला रेट क्या चल रहा है, किस टाइम क्या है। हाँ रेट तो उठता बैठता रहता हाँ, होगा तो जैसे हमें बेचना होता बंद तो कर दो हम इसे आप। जैसे हमें बेचना होता तो हम उससे कंफर्म करके उसी के हिसाब से हम, जैसे मैंने अभी शहद बेचा है लमसम 10 कुंटल के आसपास, अभी फिलहाल 2-4 दिन के पहले की बात है। जी जी। तो मैंने 130 रुपये किलो के हिसाब से 130 रुपये किलो के हिसाब से बेचा। बेचा है जी। अच्छा जैसे शहद की कुछ लोग प्रोसेसिंग भी करते हैं अपने वहीं पर बेच सेल करते हैं, जैसे पैकिंग करके। वो ऐसा तो है, उसमें है जो नहीं कर पाते। ऐसा है तो जो सेल जो कर पाता है वो भाई साहब अपना ही मार्कर लगा के बेचता है। हाँ वो ऐसा है उसकी तो उसकी रेट भी बढ़ जाती है। उसकी ऐसा है कि जैसे प्राइस हमारा
130 रुपये जा रहा। जी जी। वो 250 ग्राम की आपको मेडिकल से लाओगे तो 75 रुपये की, 75 रुपये मिलती है। 75 रुपये की है। जी जी। तो वो उसमें ही जैसे हम तुम रहीम बाबा जो रामदेव बाबा की वो जो बात चल रही थी, अभी वो इधर आ जाओ, वो मधुमक्खी भी आ रही हैं यार। ये तो इनकी भाई दोस्त हैं। आप घूमते रहते हैं इसमें, तो आप ये जाली लगा लेते। ऐसा है, देखो नया जैसे नया कोई बंदा होता है तो उससे ये सोचता है कि इसके काटने से कई फायदे हैं। जी जी, चलते रहो आप इधर। इसके काटने से कई फायदे हैं, जैसे हमें बुखार नहीं आता है जी जी जी। इसके काटने से। अच्छा, ये काट लेगी तो बुखार नहीं आएगा? और इसके अंदर कैंसर की बीमारी भी है। अच्छा, कैंसर की बीमारी का इलाज है इसके अंदर। अच्छा, ये मधुमक्खी काटती है उससे जी। कैंसर भी ठीक हो जाता है? इसके अंदर ये एक तो चलो अलग बात, डॉक्टरी बात हो गई अपनी। नहीं, अब जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से है जो मधुमक्खी पालन किया जाता है। और एक बॉक्स का खर्चा आपने कितना बताया था? करीब लमसम मैंने एक बॉक्स का खर्चा माना पूरे ऑक्सीजन का 1000 रुपये। 1000 रुपये खर्चा आता है इसको पालने में? प्रति बक्से को 1000। 1000 रुपये आता है। जब आप तैयार, जैसे आप मधुमक्खी पालन करना शुरू करना चाहते हैं, तब आप कोई नया किसान है लेना चाहता है, तो वो उस समय खर्चा कितना आ जाता है एक बॉक्स का? लमसम जो नया आदमी है तो पहले आप उस नया बॉक्स लेना चाहते हैं, ये जो पीले कलर के बॉक्स लगे पड़े हैं जी, वो 800 रुपये बॉक्स पड़ा है मेरे को नया जो 850 रुपये बॉक्स पड़ा हुआ है मेरे पास। और जैसे हम तुम थोड़ा नेचुरली लेना चाहें, जैसे आम का बक्सा लेना चाहें, हाँ हाँ, या फिर पापड़ी का लेना चाहें, और लकड़ी के ऊपर निर्भर करता हाँ है। वो लकड़ी को, इसमें यह है कि मधुमक्खी बिल्कुल शेप रहती है। अच्छा अच्छा। जो आम के बक्से होती हैं उसके तल पे टूट उठी हुई होती है। अच्छा। ये जो तो बिल्कुल एक से बना हुआ है। ये जो 800 रुपये का बॉक्स बताया आपने, तो ये खाली बॉक्स दिया होगा? खाली, इसके अंदर जो कॉलोनी है वो अलग से लेनी पड़ती? नहीं वो खाली इसके अंदर 8-10 फ्रेम आते हैं खाली। अच्छा, ये 850 रुपये का बिल्कुल प्रति बॉक्स बिल्कुल बना हुआ है। अच्छा अच्छा। जी। तो इसमें है जैसे मधुमक्खी अलग से लेनी पड़ेंगी उसे? हाँ, मधुमक्खी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। मैंने अभी फिलहाल ये बक्से बेचे हैं। अच्छा अच्छा। लमसम 300 फ्रेम मधुमक्खी अभी यहीं से बेची है। अच्छा अच्छा। 300 रुपये फ्रेम मक्खी बेची है, तो मैंने 1-1.25 लाख रुपए की मक्खी अभी बेची है फिलहाल। अच्छा, जैसे कोई लेना चाहता है तो एक बॉक्स उसे कितने का पड़ जाएगा? लमसम जैसे पूरा मधुमक्खी सहित 4000 में है जो उसे मधुमक्खी और बॉक्स इस टाइम में पड़ेगा। अच्छा, ये तो रेट घटता बढ़ता रहता होगा। और जैसे ऑक्सीजन में लेना चाहते हैं, जैसे चीनी का डैम, जी जी, लमसम हम तुम मई या जून के आसपास, जी जी, तो कॉलोनी लमसम ऐसा मान लो बक्सा 2000 भी पड़ जाता है, 2500 तो ही पड़ सस्ता, जाता है, क्योंकि इस समय सीजन चल रहा है ना इनका। सीजन चल इस समय तो महंगा मिलेगा ये। तो इस तरीके से है जो कोई पालना चाहता है तो आप है जो इसकी तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से जिन्होंने बताया है। और आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। एक हफ्ते में एक बॉक्स से है जो लगभग 5 किलो तक शहद इसका निकल आता है। और ये इस समय है जो मार्केट में 150 रुपये किलो तक बिक जाता है। हाँ, 150 रुपये तक, 150 रुपये तक बिक जाता है। इस तरीके से आप इसमें अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ये थोड़ी जगह में इसे आप कर सकते हैं। आप इस समय खेत में जैसे रखा हुआ है, ये खेत में आप रख दीजिएगा तो मधुमक्खी पालन आप करते रहेंगे। ये मुश्किल से 1 बीघा खेत ना होगा, 1 बीघे खेत होगा। ये 1 बीघे खेत है, इसमें रख रखा है इन्होंने। और जब गर्मियाँ आती हैं तो बागों में लोग रख देते हैं। तो इस तरीके से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। खेती के साथ साथ में आप है जो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है जब मधुमक्खियाँ जब फूल वाली फसल बैठती हैं तो इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। क्योंकि जब मधुमक्खियाँ फूल पे बैठती हैं, फूल फलियाँ भी बनती हैं। तो ये प्रक्रिया है जो हमारे पौधों में भी होती है। तो ये क्या करती हैं, ये परागण का काम करती हैं। इस फूल बैठेंगे, फिर दूसरे फूल उग जाएंगे, तो इसके परागण उस पर जाते हैं। तो उससे हमारी है जो पैदावार भी बढ़ती है। और हमें क्या होता है, साथ में मधुमक्खी पालन से शहद भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। उसको हम लोग बेच करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।